दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईपीएस क्या होता है और ईपीएस का यूज हम कहां पर करते हैं। ईपीएस को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि मैं एक पूरा सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं आपको सारे फंडामेंटल एनालाइज करना सिखाऊंगा, जिसे देखकर आप पूरी तरीके से सीख सकते हो कि आप कैसे जो है खुद से फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हो। और जितने टाइप के भी रेशियोज होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालाइज जब भी हम करते हैं उनमें यूज़ करते हैं, उन रेशियोज के बारे में आपको बताऊंगा कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है और हम इसका सही यूज़ करके कैसे एक सही स्टॉक को पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ईपीएस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ईपीएस हमें क्या बताता है। तो दोस्तों ईपीएस हमें बताता है कि कोई भी कंपनी उसके हर शेयर के लिए वो कितना मुनाफा कमा कर दे रही है। और दोस्तों ईपीएस की मदद से ये हम जान पाते हैं कि उस शेयर से हमें कितनी अर्निंग हो रही है। साथ ही में हमें ईपीएस ये भी बताता है कि उस शेयर की अर्निंग पावर कितनी ज्यादा है। यह जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा उस शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। दोस्तों हम ईपीएस को जो है एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम ईपीएस के फॉर्मूले को जान लेते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब टोटल प्रॉफिट में कंपनी के टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी कि नेट प्रॉफिट की। कंपनी के जितने भी टैक्सेस और खर्चे होते हैं उन सभी को माइनस करके जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है वो आपको डिवाइड कर देना है कंपनी के टोटल एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर से। अब कंपनी के एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स कितने हैं वो बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं। कंपनी के टोटल मार्केट कैप को आप उसके करंट शेयर प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर मिल जाएंगे। अब आपको कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स के बारे में भी पता चल गया। अब आप जब भी कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स से डिवाइड करोगे तो आपको जो है ईपीएस मिल जाएगा। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है और उसके आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स 20 करोड़ है, तो उसका टोटल ईपीएस जो निकल कर आएगा तो वो टोटल 5 रुपए आ रहा है। यानी कि कंपनी अपने हर एक शेयर्स पर टोटल 5 रुपए की अर्निंग करके दे रही है। तो कुछ इस तरीके से आप ईपीएस का पता कर सकते हैं। और दोस्तों ईपीएस बढ़ता घटता रहता है, ये कंपनी के टोटल प्रॉफिट पर निर्भर करता है। कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाती है ईपीएस उतना ही ज्यादा उसका होता है। कई बार कंपनी के पास लोन बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट तो अच्छा होता है लेकिन उसके पास लोन ज़्यादा होने के कारण उसमें जो है ईपीएस बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत हिस्सा लोन चुकाने में लगा देती है। अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर के बीच नहीं बांटकर अपने प्रॉफिट को अपनी ग्रोथ में लगाती है तो ऐसे में ईपीएस नहीं बढ़ता, लेकिन ग्रोथ में पैसा लगाने की वजह से आगे फ्यूचर में वो कंपनी अच्छा ग्रोथ करके अपने शेयर होल्डर को एक अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकती है। और दोस्तों अगर किसी कंपनी का ईपीएस हर साल बढ़ रहा है, जैसे कि एक साल में उसका ईपीएस 40 रुपए था, दूसरे साल में उसका ईपीएस 50 हो गया, फिर तीसरे साल में उसका ईपीएस 80 हो गया, तो ऐसे में आप मान सकते हो कि कंपनी जो है लगातार अपना ग्रोथ कर रही है, अपने हर शेयर होल्डर को जो एक अच्छा मुनाफा कमा कर दे रही है। तो आप उस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ ईपीएस ही एक फैक्टर नहीं होता है कि कोई कंपनी अच्छी है बुरी है। उसके लिए और भी सारे रेशियोस होते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है, जो हम आपको और भी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिससे आपके नॉलेज बढ़ेगा। साथ में आप शेयर मार्केट में एक अच्छा फंडामेंटल एनालाइज करके एक अच्छा शेयर पहचान सकोगे और उसमें अपना पैसा लगाकर अच्छी ग्रोथ पा सकोगे, अपने पैसे को जो अच्छा ग्रोथ दिला सकोगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।